नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटीग्रल डोमेन्स। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे हमें इंटीग्रल डोमेन्स की ज़रूरत क्या पड़ी रिंग थ्योरी में। काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जो ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारे रिंग्स होते हैं वो ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन होते हैं, बट ऐसा नहीं होता। हमने रिंग की डेफिनेशन में विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या क्या प्रॉपर्टीज़ देखी थी। एक तो हमने देखी थी वहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता था। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती थी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। पर ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि हमारे पास रिंग्स में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जिसको हम यूनिटी भी कहते हैं एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जिसको हम यूनिट भी कहते हैं। सो ये हमारे रिंग्स के अंदर ज़रूरी नहीं है कि एग्जिस्ट करें, दे नीड नॉट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैंने 3 एलिमेंट्स ले लिए रिंग आर में से, ए बी सी बिलोंग्स टू रिंग आर, और उसमें से एक मेरा नॉन ज़ीरो एलिमेंट है ए, एंड AB is equals to AC, then we cannot conclude that B is equals to C. इसका मतलब क्या है? The ring need not have multiplicative cancellation. Because in general हर एक रिंग का हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। सेकेंड एग्जाम्पल, if a square is equals to a, then we cannot conclude that either a is 0 or a is equals to 1. ये रियल नंबर्स के केस में तो ट्रू रहता है, एज इन द केस ऑफ रियल नंबर्स में तो ट्रू रहता है। दिस मीन्स द रिंग नीड नॉट हैव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। रिंग के पास ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो। सो एक इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ रिंग्स होती है हमारी, जिसके अंदर हमारे इंटीजर्स भी आते हैं और ZX टाइप भी आते हैं। इंटीजर्स एंड ZX में क्या आता है? इसमें हमारी दिस इज रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स whose coefficients are from integers. सो एक ऐसी क्लास ऑफ रिंग्स हम डिफाइन करेंगे जहाँ पे हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करेगी और कैंसलेशन लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड करेगा। ऐसी ही क्लास का नाम होता है हमारा इंटीग्रल डोमेन्स। तीनों प्रॉपर्टी हमारी होल्ड करेंगी। फर्स्ट वन, रिंग विद यूनिटी। सेकेंड थिंग, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। एंड थर्ड थिंग, cancellation law with respect to multiplication. Holds. अब इंटीग्रल डोमेन में हम ऐसी क्या कंडीशन डाल देते हैं जिसकी वजह से कैंसलेशन लॉ हमारा होल्ड करने लग जाता है, उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे जीरो डिवाइसेस की। डेफिनेशन ऑफ जीरो डिवाइसेस।
So a non-zero element A in a commutative ring R is called a zero divisor if there exists a non-zero element B that is B is non-zero and this belongs to ring R such that AB is equals to 0. हम क्या कह रहे हैं, हमने कोई भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट ले लिया रिंग R में से. This is called a zero divisor if there exists a non-zero element in our ring R such that AB is equals to 0. दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स लिए, उनका प्रोडक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास ज़ीरो आना चाहिए. अगर ज़ीरो हमें मिल रहा है देन वी विल से दैट एलिमेंट इज अ ज़ीरो डिवाइजर ऑफ दैट रिंग. एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक द रिंग ऑफ Z6 मैंने रिंग ले ली. Z6 के एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5. चेक करते हैं. दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स मैंने ले लिए Z6 में से. मान लो मैंने A को 2 ले लिया, B को 3 ले लिया. दोनों नॉन ज़ीरो हैं, Z6 को बिलोंग करते हैं. 2 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 3. इसको चेक करते हैं क्या हमें प्रोडक्ट ज़ीरो मिल रहा है. 2 इंटू 3 6, मॉड 6 लगाया तो रिमाइंडर 0. सो क्लियरली यहाँ पे हमें ज़ीरो डिवाइजर मिल रहा है. सो वी विल से दैट 2 and 3 are ज़ीरो डिवाइजर्स इन Z6. Z6 के अंदर हमारे ये ज़ीरो डिवाइजर आ रहे हैं. और भी एग्जिस्ट करते हैं, आप चेक कर सकते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल, अगर मैंने रिंग R ले ली 2x2 मैट्रिसेस की जिसके एलिमेंट्स इंटीजर्स से आ रहे हैं. 2x2 मैट्रिसेस, एंट्रीज कहाँ से आ रही है हमारी, इंटीजर्स से. दो नॉन ज़ीरो मैट्रिसेस ले लेते हैं रिंग R में से. A मैट्रिक्स ले लिया 1 0 0 0 एंड B मैट्रिक्स ले लिया मैंने 0 0 0 1. क्लियरली A और B मेरे रिंग R को बिलोंग कर रहे हैं. चेक करते हैं ज़ीरो डिवाइजर बन पाएंगे या नहीं. A और B का मैंने क्या करना है, प्रोडक्ट करना है. दिस मीन्स 1 0 0 0 मल्टीप्लाइड विद 0 0 0 1. क्लियरली इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 0 0 0. सो मैंने दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स पिक करे, इनका प्रोडक्ट करने पर हमारे पास 0 आ रहा है. दिस मीन्स दैट A and B are ज़ीरो डिवाइजर्स of the ring of 2x2 matrices whose entries are from integers. Next example, अब अगर मैंने रिंग ऑफ इंटीजर्स ले ली, रिंग ऑफ रैशनल नंबर्स ले लिए एंड रिंग ऑफ रियल नंबर्स मैंने ले लिए, देन दिस हैज़ नो ज़ीरो डिवाइजर्स. इसके पास कोई भी ज़ीरो डिवाइजर नहीं होगा, यानी कि दीज रिंग्स आर विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स. जैसे अगर चेक करना हो, मैंने कोई भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट ले लिया, 2 इज़ अ नॉन ज़ीरो एलिमेंट फ्रॉम दिस इंटीजर्स. क्या कोशिश करेंगे ज़ीरो डिवाइजर के लिए, 2 को किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें, किसी नॉन ज़ीरो एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें सो दैट हमें ज़ीरो मिल जाए. क्लियरली ये हमारा पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि एलिमेंट भी हम नॉन ज़ीरो लें, उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें ज़ीरो मिल जाए. सो यहाँ पे ज़ीरो डिवाइजर एग्जिस्ट नहीं करता है. नेक्स्ट अब हम डेफिनेशन देखते हैं इंटीग्रल डोमेन की. सो इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, दिस इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स.
अब विदाउट जीरो डिवाइसेस का क्या मतलब होता है, डेफिनेशन देखते हैं. अ कॉम्यूटेटिव रिंग आर is said to be without zero divisors if the product of any two non-zero elements of ring R is non-zero. कोई भी दो नॉन जीरो एलिमेंट्स लिए मैंने रिंग आर में से और उनका प्रोडक्ट नॉन जीरो आए, देन वी विल से दैट रिंग इज विदाउट जीरो डिवाइसेस. और इक्विवेलेंटली आई कैन से दैट if AB belongs to ring R and AB is equals to 0, then this implies that either A is 0 or B is 0. जीरो डिवाइजर की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें हमने क्या पढ़ा था, कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट रिंग आर में से, इसको हम जीरो डिवाइजर कब बोलेंगे, अगर एक नॉन जीरो एलिमेंट रिंग आर में एग्जिस्ट करता है सच दैट इन दोनों नॉन जीरो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट करें तो हमें ज़ीरो मिल जाए. यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स लिए उनका प्रोडक्ट करें तो हमें नॉन ज़ीरो मिलना चाहिए. और इक्विवेलेंटली आई कैन से दैट दो एलिमेंट्स ले लिए मैंने रिंग आर में से, अगर इनका प्रोडक्ट ज़ीरो है देन या तो A इज इक्वल्स टू ज़ीरो और B इज इक्वल्स टू ज़ीरो. सो अ कॉम्यूटेटिव रिंग with unity is said to be an integral domain if it has no zero divisors. That is, AB is equals to 0 implies either A is 0 और B is 0. यानी कि जब भी हमने इंटीग्रल डोमेन प्रूव करना है तो हमने क्या क्या प्रूव करना होगा, फर्स्ट थिंग R is a commutative ring, second thing R is with unity, and third thing R is without zero divisors. Thus a ring R is called an integral domain if first R is a commutative ring, second thing R is with unity, third R is without zero divisors. That is, if AB belongs to ring R and AB is equals to 0, then this implies that either A is 0 or B is 0. Examples discuss करते हैं. First, ring of integers, ring of rationals, ring of real numbers, ring of complex numbers. ये सारे के सारे हमारे इंटीग्रल डोमेन्स बनते हैं. क्यों बनते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी मेरी कॉम्यूटेटिव रिंग भी होती है, यूनिटी भी इसमें प्रेजेंट रहती है और इसमें ज़ीरो डिवाइजर्स नहीं होता है. यहाँ पे हमने डिस्कस करा था रिंग ऑफ इंटीजर्स थी, उससे कोई एलिमेंट पिक करा, हमें कोई भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट नहीं मिलता है जिसका हम प्रोडक्ट करें तो हमें ज़ीरो के इक्वल आ जाए. सो इन सब के पास ज़ीरो डिवाइजर्स नहीं होते. सो दीज आर ऑल इंटीग्रल डोमेन्स. सेकेंड, जेड आयोटा, ये क्या होता है, रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर्स.
this is a plus iota b such that a and b are from integers. So this is an integral domain. क्या है ये हमारा? रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर्स. एक एक करके प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाते हैं. फर्स्ट थिंग, जेड आयोटा कॉम्यूटेटिव रिंग है. दिस इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग बिकॉज ये किसका सबसेट है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स का. बीइंग अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. सेकेंड थिंग, यूनिटी. यूनिटी इसकी क्या बनती है? 1 प्लस 0 आयोटा. ये कैसे बनती है? बाय टेकिंग a as 1 and b as 0. सिंपल यूनिटी. ये भी चेक कर सकते हो आसानी से. Therefore 1 is the unity of z आयोटा. अब हमने क्या दिखाना है कि z आयोटा में जीरो डिवाइजर्स नहीं होते. तो कोई भी दो एलिमेंट्स ले लिए मैंने z आयोटा में से. लेट a प्लस आयोटा b एंड c प्लस आयोटा d बिलोंग्स टू z आयोटा. विदाउट जीरो डिवाइजर के लिए क्या दिखाना होता है? दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट करें तो आइदर a इज 0 और b इज 0. सो a प्लस आयोटा b मल्टीप्लाइड विद c प्लस आयोटा d इक्वल टू 0. सो इसको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? कॉन्जुगेट ले लेते हैं. टेकिंग कॉन्जुगेट. सो कॉन्जुगेट लेने के बाद ये बन जाएगा मेरा a माइनस आयोटा b इंटू c माइनस आयोटा d इक्वल टू 0. नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशंस 1 and 2. So a plus iota b multiplied with a minus iota b. This is a square plus b square. Multiplied with c plus iota d into c minus iota d. c square plus d square equal to 0. Now a b c d मेरे क्या थे? इंटीजर्स से. और इंटीजर्स के अंदर जीरो डिवाइजर प्रेजेंट नहीं होता. So this means that a square plus b square equal to 0 और c square plus d square equal to 0. a b c d चारों मेरे इंटीजर्स हैं. सो a का स्क्वायर करा हुआ है प्लस b का स्क्वायर. ये तभी पॉसिबल है जब मैं a और b को 0 लूँ. सो दिस इम्प्लाइज दैट a इज 0, b इज 0. और ये भी तब पॉसिबल है जब c को 0 ले और d को 0 ले. सो दिस मीन्स दैट a प्लस आयोटा b इज इक्वल्स टू 0 प्लस 0 आयोटा और c plus iota d is equals to 0 plus 0 iota. So hence z iota is an integral domain. Third example, zx is an integral domain. zx क्या होता है? zx is ring of polynomials with integer coefficients. So दो एलिमेंट्स ले लिए. इसमें से हमारे एलिमेंट्स कैसे होंगे? पॉलिनॉमियल टाइप के. दो पॉलिनॉमियल्स ले लिए मैंने fx and gx from this zx. सो इनका प्रोडक्ट करा fx इंटू जी एक्स इक्वल टू 0. प्रूफ क्या करना है? दैट fx इज इक्वल्स टू 0 एंड gx इज इक्वल्स टू 0. दोनों साइड डिग्री लेते हैं. डिग्री ऑफ fx इंटू जी एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ 0. 0 पॉलिनॉमियल की डिग्री 0 हो गई. डिग्री ऑफ fx इंटू जी एक्स हमारा क्या बनता है? जैसे अगर मान लो मैंने एक पॉलिनॉमियल ले लिया fx इक्वल टू एक्स प्लस 1, दूसरा मैंने ले लिया gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1. नाउ डिग्री ऑफ fx क्या है? 1.
डिग्री ऑफ जी एक्स क्या है 2। यही अगर एफ एक्स और जी एक्स का मैंने प्रोडक्ट कर दिया तो दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाइड विद एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब डिग्री कितनी आ जाएगी हमारी 3। डिग्री ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स इज इक्वल्स टू 3। और यही अगर मैंने डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स ऐड करा तो यहाँ से भी मेरा क्या आ रहा है 3। So clearly degree of fx into gx equal to degree of fx plus degree of gx। दो पॉलिनोमियल्स की डिग्री मैंने ऐड करी है और वो इक्वल टू 0 आ रही है। ये तभी पॉसिबल है जब डिग्री ऑफ fx इज इक्वल्स टू 0 एंड डिग्री ऑफ gx इज इक्वल्स टू 0। अगर डिग्री ऑफ fx 0 के इक्वल आ रहा है यानी कि fx इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, उस कांस्टेंट को मैं a के इक्वल ले सकती हूँ एंड gx इज ऑल्सो अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, उसको मैंने b के इक्वल ले लिया। देयरफॉर ab इक्वल टू 0, क्योंकि मेरे पास मैंने क्या लिया था एफ एक्स इंटू जी एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से एफ एक्स मेरा a के इक्वल आया, जी एक्स इक्वल टू b आया, सो ए बी इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट a इज 0 और b इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि जो a और b मेरे थे इंटीजर कोफिशिएंट्स हैं एंड ऑल्सो z इज एन इंटीग्रल डोमेन as z is an integral domain. So this implies fx is equals to 0 or gx is equals to 0. Hence zx is an integral domain. Fourth example, z root 2 is an integral domain. z root 2 के एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे? z root 2 is equals to a plus root 2b such that a and b are integers. So सबसे पहली कंडीशन z root 2 should be a commutative ring. So z root 2 is a commutative ring being a subset of complex numbers. सेकेंड चीज़, इसके पास यूनिटी होनी चाहिए। इसकी यूनिटी क्या बनेगी? अगर मैंने a को 1 ले लिया और b को 0 तो 1 प्लस 0 रूट 2 क्लियरली z रूट 2 को बिलोंग करते हैं। सो दिस मीन्स दैट 1 इज द यूनिटी ऑफ z रूट 2। थर्ड क्या दिखाएंगे? z रूट 2 डज नॉट हैव 0 डिवाइसेस। सो दो एलिमेंट्स ले लिए मैंने, लेट a प्लस बी रूट 2 एंड c प्लस डी रूट 2 बिलोंग्स टू z रूट 2। देन इनका प्रोडक्ट इक्वल टू 0 लिया, a प्लस बी रूट 2 मल्टीप्लाइड विद c प्लस डी रूट 2 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन 1। दोनों साइड कॉन्जुगेट लेते हैं, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ द साइड्स। a minus b root 2 multiplied with c minus d root 2 equal to 0। दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशंस 1 and 2। So this will be a square minus 2b square multiplied with c square minus 2d square equal to 0। ए बी सी डी मेरे इंटीजर्स में से थे और इंटीजर्स के पास 0 डिवाइजर नहीं होता। दिस मीन्स दैट ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 और c स्क्वायर माइनस 2d स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर इक्वल टू 0 कब पॉसिबल है? व्हेन a and b are equal to 0। This is also possible when c is 0 and d is 0। So hence z root 2
is an integral domain. Next example, the ring ZP of integers modulo a prime P is an integral domain. सो जेड पी रिंग किस टाइप की होगी, मान लो अगर पी इक्वल टू 3 लेते हैं तो Z3 इज 0 1 2, इस तरीके से। ऑपरेशन हम इसमें क्या लेंगे, मल्टीप्लिकेशन मॉडलो पी। सो दिस इज एन इंटीग्रल डोमेन बिकॉज कॉम्यूटेटिव रिंग बन जाएगी, यूनिटी भी इसमें मिल जाएगी। थर्ड कंडीशन, विदाउट जीरो डिवाइजर होना चाहिए। सो दो एलिमेंट्स ले लिए मैंने, लेट ए एंड बी आर फ्रॉम ZP, देन इनका प्रोडक्ट लेना है A मल्टीप्लिकेशन मॉडलो P B इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज दैट P डिवाइड्स AB। सो प्राइम नंबर हमारे AB को डिवाइड कर रहा है, दिस मीन्स दैट आइदर P डिवाइड्स A और P डिवाइड्स B। ये हमने सिलेबस के स्टार्टिंग में भी पढ़ा था, यूक्लिड्स लेमा होता है हमारा। Now if P divides A, this means that A is 0, and if P divides B, this means that B is 0, यानी कि this is without zero divisors. Therefore ZP is an integral domain. Sixth example, यही अगर मैंने Zn लिया यानी कि n प्राइम नहीं है, तब Zn हमारा इंटीग्रल डोमेन नहीं बन पाएगा। The ring Zn of integers modulo n is not an integral domain. Where n is not prime, यानी कि हमारा क्या है, रिंग ऑफ इंटीजर्स मॉडलो n, Zn ऑपरेशन एडिशन मॉडलो n मल्टीप्लिकेशन मॉडलो n। मान लो अगर मैंने n को 6 ले लिया, यानी कि Z6 का हम देख चुके हैं, 2 और 3 यहाँ पे हमारे जीरो डिवाइजर्स आ रहे थे, 2 और 3 मैंने Z6 में से लिए, 2 मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 6 3, 2 इंटू 3 6 mod 6 रिमाइंडर 0। So clearly here 2 and 3 are non-zero elements of Z6, but their product is not non-zero. So this means that 2 and 3 are zero divisors, यानी कि अगर Zn को इंटीग्रल डोमेन बनना है वो तभी बन पाएगा जब n मेरा क्या होगा, प्राइम लेंगे। Therefore Zn is not an integral domain. Seventh example, the ring M2Z of 2 cross 2 matrices over the integers is not an integral domain. क्योंकि मेट्रिसेस विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करते हैं, तो यहाँ पे पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही, बिकॉज इन जनरल matrix multiplication is not commutative. Also we have seen that this ring has zero divisors. कैसे, अगर मैंने एक एलिमेंट लिया यहाँ से 2x2 मैट्रिक्स नॉन जीरो 2x2 मैट्रिक्स, दूसरा लिया ये
देन क्लियरली इनका प्रोडक्ट करें तो हमारे पास जीरो मैट्रिक्स आ रहा है. जीरो मैट्रिक्स आ रहा है यानी कि दिस हैज जीरो डिवाइसेस. So this is not an integral domain. Next example, Z, external direct product Z. This is not an integral domain. एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होता है हमारा? टपल फॉर्म में दिस विल बी a कॉमा b, टपल बनेगा सच दैट a एंड b आर फ्रॉम इंटीजर्स. बेसिकली होता क्या है, a हमारा इस फर्स्ट रिंग से होता है, b हमारा इस सेकेंड रिंग से होता है, बट यहाँ पे दोनों ही हमारे इंटीजर्स थे. सो अगर मैंने यहाँ से दो एलिमेंट्स लिए 1, 0 एंड 0, 1, दोनों मेरे z डायरेक्ट सम z इसको बिलोंग करते हैं. सो इनका प्रोडक्ट करते हैं. इनका प्रोडक्ट कैसे करेंगे? 1 इज मल्टीप्लाइड विथ 0, वी आर गेटिंग 0. 0 is multiplied with 1, again 0. So this means that external direct product of these rings has 0 divisors. So इस वजह से ये इंटीग्रल डोमेन नहीं बन पा रहा है. Therefore, this is not an integral domain. Now, 0 डिवाइजर्स प्रेजेंट नहीं होते हमारे इंटीग्रल डोमेन में, जिसकी वजह से रिंग्स के पास कैंसलेशन प्रॉपर्टी आ जाती है. सो थ्योरम 13.1, कैंसलेशन प्रॉपर्टी और लॉ. लेफ्ट कैंसलेशन लॉ भी देखेंगे, राइट कैंसलेशन लॉ भी देखेंगे. लेट a, b and c belong to an integral domain if a is non-zero and ab is equals to ac, then this implies that b is equals to c. लेफ्ट साइड से a कैंसिल हो रहा है, सो दिस इज लेफ्ट कैंसलेशन लॉ. Moreover, if a is non-zero and ba is equals to ca, this implies that b is equals to c. अब राइट साइड से मेरा a कैंसिल हो रहा है, सो दिस इज राइट कैंसलेशन लॉ. सो प्रूफ देखते हैं. सपोज a is non-zero and ab is equals to ac. So this implies that ab minus ac equal to 0. This implies a into b minus c is equals to 0, because by using distributive law. Now as a, b, c belong to an integral domain. इंटीग्रल डोमेन है यानी कि विदाउट जीरो डिवाइजर. विदाउट जीरो डिवाइजर मीन्स either a is 0 or b minus c is equals to 0, because integral domains are without zero divisors. बट a हमने नॉन ज़ीरो लिया था, सो a इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है. दिस मीन्स दैट b माइनस सी इक्वल टू 0. सो दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल्स टू c. सो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ हमारा प्रूव हो गया. सिमिलरली राइट कैंसिलेशन लॉ भी प्रूव करते हैं. बी ए इज इक्वल्स टू सी ए implies ba minus ca equal to 0. Again by using distributive law, b minus c into a equal to 0, because by using distributive law
दिस इम्प्लाइज either b minus c equal to 0 or a is equals to 0. अगेन इंटीग्रल डोमेन है, विदाउट जीरो डिवाइजर है, बट a हमारा नॉन जीरो था. दिस मीन दैट b माइनस सी इक्वल टू 0, सो b इज इक्वल्स टू c. सो हमने राइट कैंसिलेशन लॉ भी प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड. इसके बाद से नेक्स्ट लेक्चर में हम फील्ड वाला टॉपिक पढ़ेंगे.